हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PTFIS एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोग बंगाल विभाजन कर रहे थे। देखिए, बंगाल विभाजन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। दुनिया का किसी भी चीज़ के पीछे सबसे पहले कारण को ज़रूर ढूंढिएगा। कारण होता है, जीवन में जितनी भी चीज़ें घटती है, घटना जो भी घटता है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इतिहास को बेहतर समझने के लिए ज़रूरी है कि कारणों का कम से कम परीक्षण किया जाए। तो एक बात और भी समझ लीजिए, बंगाल की बात करें तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल, अगर हम सारे प्रेसिडेंसियों की बात करें तो सबसे बड़ा प्रेसिडेंसी भी था बंगाल। और बंगाल में सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय चेतना का विकास भी बाकी प्रेसिडेंसियों से कहीं ज़्यादा हो रहा था। आप कह सकते हैं कि वहाँ पे क्रांतिकारी जो विचारधारा जो पनप रही थी, उसी चीज़ को, यानी कि राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय जो भावना जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जिस तरीके से उभार हो रहा था, जिस तरीके से प्रगति हो रहा था, उसी चीज़ को रोकने और तोड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बहुत सारा काम भी किया। जैसे हम लोग अगर बात करें तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो थे, है ना, वायसराय जो थे, ये वायसराय कर्जन रहते हैं। कर्जन, और कर्जन के बारे में आपको पता ही है। कर्जन का हमेशा एक मानसिकता रहता है, हमेशा एक षड्यंत्र रहता है। कर्जन ये चाहते हैं कि कांग्रेस को किसी तरह बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हो। क्योंकि राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा तो फिर अंग्रेजी हुकूमत को ज़्यादा दिनों तक रहना भारत में बहुत ही मुश्किल होगा। यही वजह होता है कि बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में उभरता हुआ जो प्रेम है, जो मोहब्बत और इश्क जो दिख रहा होता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा होता है, उसी को तोड़ने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। जैसे में आप देख सकते हैं, बंगाल में अगर बात करें तो लगभग 8 करोड़ की आबादी होती है। इसी बंगाल को विभाजन कर दिया गया कर्जन के द्वारा। कर्जन का मानना था कि वहाँ पे प्रशासनिक शासन जो चलाए जा रहे थे, उसमें त्रुटियाँ हो रही थी, क्योंकि इतने बड़े प्रेसिडेंसी में एक छत्र राज्य को स्थापित करना मुश्किल था। उनका एक अपना, मतलब समझिए कि एक अपना विचार था। लेकिन इस विचार के पीछे एक षड्यंत्र भी था, एक मानसिकता भी था। और षड्यंत्र और मानसिकता की बात करें तो आपको पता होगा, क्योंकि कर्जन किसी भी तरह से, किसी भी हाल में, जो भारत के अंदर, भारतीय जनमानस के अंदर और भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो प्रेम था, जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था, उसको किसी तरह से वो रोक देना चाहते थे। देखिएगा, कुछ फैक्ट्स हम लोग इसको करते चले। देखिए, 7 जुलाई का वो टाइम था, है ना, 7 जुलाई 1905 का वो टाइम था। 7 जुलाई 1905 का वो टाइम था। शिमला से विभाजन की घोषणा किया गया था। 7 जुलाई 1905 को शिमला से, है ना, शिमला से विभाजन की घोषणा किया गया। पूछा जाता है, विभाजन की घोषणा किया गया। 20 जुलाई 1905 को, है ना, 20 जुलाई 1905 को यह प्रस्ताव जो है प्रकाशित कर दिया गया। यह जो प्रस्ताव है ना, इसको प्रकाशित कर दिया गया। कब किया गया? तो 20 जुलाई 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो है ना, विभाजन जो है यह क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है ना। इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसी समय आप देखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को ही ढाका, चटगांव, राजशाही का क्षेत्र जो है असम में मिला दिया गया। इसलिए कभी कभी हम लोग इसको कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं वो हो जाता है पूर्वी बंगाल, है ना, पूर्वी बंगाल हम लोग कहते हैं, है ना। और यहाँ पे देखें तो असम प्रांत भी रखा गया। ठीक है, क्या हो जाता है? पूर्वी बंगाल असम प्रांत में रखा गया। और इसी पूर्वी बंगाल की जो राजधानी है, इसका राजधानी ढाका में स्थापित किया गया था। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है, तो एक चीज़ ज़रूर देखिएगा। अगला पेज ले लिया जाए, है ना। इसी समय देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, 16 अक्टूबर
जब 1905 का वो दिन होता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय राखी दिवस और शोक दिवस मनाई थी। देखिए, बाकी अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे के कलाई में हाथ राखी बांध करके वादा किया था। उन्होंने इरादा किया था और ब्रिटिश हुकूमत को ये दिखाया था कि चाहे कुछ भी हो, क्षेत्र बांट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिल में जो प्यार और मोहब्बत है इसे बांटना बहुत मुश्किल है ना। अगर हम लोग बात करें, इसी समय की बात है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो राखी है ना, राखी दिवस या शोक दिवस यहाँ पे मनाई थी। और एक चीज़ और भी देखेंगे यहाँ पे, यही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जो राष्ट्रगान था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अमार, है ना, अमार सोनार, है ना, सोनार बांग्ला। ये जो राष्ट्रगान है बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। और इस तरीके से हम लोग देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रगान है लिखने वाले दो देश के हो जाते हैं, है ना। दो देशों में इनका जो राष्ट्रगान है वो गाया जाता है, एक बांग्लादेश में, एक भारत में। इसी समय देखिएगा, इसी समय खास करके वंदे मातरम का, है ना, वंदे मातरम का गाना भी इसी समय लोग गाना शुरू कर दिया, इसी समय। एक चीज़ और भी हम लोग देखें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, विभाजन जो है यहाँ पे, विभाजन का जो विरोध है, विभाजन का जो विरोध है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही शुरू हुआ था। इसका विभाजन का जो विरोध था 1903 से ही प्रारंभ हो गया था। इसका विभाजन का जो विरोध है 1903 से ही प्रारंभ हो गया था। और एक बात और बता दें, विभाजन के विरोध में जितनी सभाएं बंगाल में हुई थी, लगभग 500 से कहीं ज़्यादा, बंगाल में कहीं 500 से ज़्यादा, है ना, 500 से ज़्यादा सभा हुआ था विरोध में यहाँ पे। और इस विरोध का नेतृत्व जो कर रहे थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। अगर हम लोग बात करें नेतृत्व की, तो नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे यहाँ पे इसका नेतृत्व। सभी समाचार पत्रों में बंगाल के विभाजन के विरोध में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं लिखे गए। एक पत्र पत्रिका की बात करते हैं तो पत्रिका था जिसका नाम था इंग्लिश मैन, है ना, जिसका नाम था इंग्लिश मैन था पत्रिका। इसमें भी विरोध किया गया था, यहाँ भी था। देखिए, बंगाल का विभाजन के पीछे जो ब्रिटिश हुकूमत का जो मानसिकता रहा, वो राष्ट्रीय चेतना को किसी तरह कमज़ोर करना और राष्ट्रीय भावना को ख़त्म करना, ताकि उनके विचार में ऐसा था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को दबाएंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक हम ब्रिटिश हुकूमत की जो सत्ता है उसको बना के रखेंगे। देखिए, 1905 में यहाँ पे देखेंगे 1905 में, ठीक है, तो बनारस का अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस का जो बनारस का अधिवेशन है 1905 में बनारस में होता है, जिसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, याद रखिएगा, है ना, गोखले करते हैं। और ये गोखले जो है महात्मा गांधी के गुरु हो जाते हैं, है ना, महात्मा गांधी के गुरु हैं गोखले, ठीक है, यहाँ पे। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखा जाए, गोखले जो हैं यहाँ पे देखिएगा, यही यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ही करजन को औरंगजेब भी कहते हैं, है ना, औरंगजेब कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब की नीतियाँ भी आपको पता है ना, औरंगजेब की नीतियाँ भी पता है। और इस तरीके से करजन को गोपाल कृष्ण गोखले औरंगजेब कहते हैं। 1905 में एक और भी चीज़ें हैं गोखले के द्वारा, अगर हम लोग देखें तो 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। पूछा जाता है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, पूछा जाता है, ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, पूछा जाता है आपसे, है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया?
है ना। तो किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। 1905 में बनारस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले को तो पता है महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना, और ये गोखले ने ही करजन को औरंगजेब भी कहा था। और यहाँ तक कहा था कि उन्होंने ये भी कहा कि घाव पे नमक छिड़कने के जैसा है ये बंगाल का विभाजन। ठीक है, इसमें मैंने ये कहा था कि विरोध बहुत हो रहे थे। आप एक चीज़ और भी देख लीजिएगा, 1905 से लेकर के, है ना, 1905 से लेकर के 1914 तक के अगर कार्यकाल को आप देखेंगे, क्योंकि 1885 से लेकर के 1905 तक जो कांग्रेस में खास करके जो लोग शामिल होते हैं वो उदारवादी होते हैं, नरमपंथी होते हैं। तो उनका जो श्रद्धा, उनका जो विश्वास है अंग्रेजी हुकूमत के प्रति, जिसको उग्रवादी लोग भिक्षावृत्ति कहते हैं, है ना। 1905 में 5 से 1914 के समय में देखेंगे तो उग्रवाद अपनी चरम सीमा पे था, है ना। जैसे हम आप देखते होंगे, अगर हम लोग इसकी जैसे में हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा परिस्थितियाँ पैदा हो गई जिसके वजह से सबसे ज़्यादा उग्रपंथी विचारधारा को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ये भी चाहते थे कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय चेतना का विकास हो, लेकिन उनका तरीका कुछ यहाँ पे गलत था। और हम इतिहास के संदर्भ की बात कर रहे हैं, इसे बुरा नहीं मानिए, है ना। कुछ तरीके गलत था, जैसे मानते हैं कि बंगाल का विभाजन जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत ने किया वो भी गलत था। हो सकता था अगर भाषा के आधार पे, जैसे देखते हैं उड़ीसा का विभाजन कर दिया जाता, है ना, बांग्ला का विभाजन कर दिया जाता, इस तरीके से बहुत सारे जो चीज़ें था। एक मिनट, तो भाषा के आधार पे अगर करता है तो थोड़ा देर के लिए मान भी लेते कि चलो ठीक है, भाषा के आधार पे था, है ना। बांग्ला में बांग्ला बोलने वाले लोग थे, उड़ीसा में उड़िया बोलने वाले लोग थे, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत चल सकता था, ज़्यादा संकोच नहीं होता भारत के लोगों में। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इस तरीके से इसको अलग करने का, इसको विभाजन करने का जो काम किया, जिसके वजह से राष्ट्रीय चेतना और ज़्यादा बढ़ गई। जैसे हम लोगों ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको बढ़ाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। जैसे आप देखते हैं, इन्होंने गणपति महोत्सव भी किया, इन्होंने शिवाजी महोत्सव भी किया, और यहाँ तक कि गौ रक्षा दल का भी स्थापना इन्होंने किया था। देखिए, ये काम एक तरीके से भले ही इनका एक मकसद हो सकता था कि राष्ट्रीय चेतना का विकास हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सांप्रदायिकता के तले या धर्म के तले सभी लोगों को एकजुट करने का जो हिंदुत्व की जो बात किया जा रहा था, इसमें कहीं ना कहीं एक जो समझिए कि समुदाय था जो नाखुश हो रहा था, नाराज़ हो रहा था, उसको डर भय हो रहा था गौरक्षा दलों से, अखाड़ा दल से, गणपति उत्सव को लेकर के। यहाँ तक कि आप अफजल खान की जो हत्या है शिवाजी के द्वारा जो कराई जाती है वो न्यायोचित माना जाता है तिलक के द्वारा। तो तिलक का जो कुछ काम होता है जिसके वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा हो जाता है। आप देखते हैं इतिहास को हम लोगों ने जब पढ़ा, क्योंकि आप देखिए मॉडर्न इंडिया, बहुत सारा मॉडर्न इंडिया में ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारत में मुसलमानों में कभी सांप्रदायिकता का उबू तक नहीं था, उनको ये बात पता नहीं था। भारत के लोग तो सभी एक साथ मिलजुल करके रहते थे। भारत के लोगों में हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही साथ कभी कभी देखते होंगे पर्वों में शामिल हुआ करते थे। आज का समय तो बहुत ही डिफरेंट है। हम उस समय की बात करें, 1905 की बात है, हर लोग अपने सुख और दुख में एक साथ भागीदार होते थे। और यही वजह था कि इसी समय बहुत सारे लोगों के नज़रों में भारत एक अद्भुत था, है ना, क्योंकि भारत में अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक जाति के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं। और ये हमारे भारत की बड़ी खूबसूरती को दर्शाता है। और इन लोगों की वजह से अगर देखा जाए तो इन लोगों के वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि आप देखिएगा, इतिहास को हम ज़्यादा ये नहीं करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ाई का मकसद है, पढ़ाई करिए और ज़्यादा जो जानकारी होना चाहिए।
क्योंकि इतिहास बहुत सारा चीज़ें है, बहुत सारी ऐसी कहानी है, बहुत ऐसा सोर्स है जो आपको देता है। तो ये बहुत सारा चीज़ें होता है यहाँ पे। भारत में जो बंगाल का विभाजन हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण रहा है ना, कभी ये भी पूछा जा सकता है और प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बंगाल विभाजन से प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, तिलक ने एक काम किया था, तिलक ने काम किया था। अगर हम बात करें तिलक की, है ना, तो स्वराज्य को समानता का स्वरूप दिया था, है ना। तिलक ने स्वराज्य को समानता का, है ना, स्वराज्य को स्वशासन का स्वरूप दिया था, है ना, स्वरूप दिया था यहाँ। ठीक है, स्वराज को क्या किया था? स्वशासन का स्वरूप दिया था यहाँ पे। और इसी समय उन्होंने कहा भी था ये चीज़ें कि स्वतंत्रता जो है भीख मांगने से नहीं मिलती। स्वतंत्रता जो है भीख मांगने से नहीं मिलती, है ना, भीख मांगने से नहीं मिलती। देखिए, तिलक के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में सबसे ज़्यादा जेल जाने वालों में तिलक ही हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जब इनको मांडले जेल में सज़ा हो गई, मांडले जेल जब ये चले गए, तब वहाँ इन्होंने 2 किताबें लिखी, है ना। मांडले जेल में पूछा जाता है आपसे, मांडले जेल में उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक था गीता रहस्य, है ना, एक था गीता रहस्य, ठीक है, और दूसरी जो किताबें थी वो किताबें थी दी आर्कटिक होम, है ना, होम ऑफ द बेदाज। ये जो किताबें हैं इनके बारे में पूछा जाता है। यहाँ तक कि तिलक की तुलना की अगर बात करें तो तिलक की तुलना कौटिल्य, चाणक्य जो है ना, कौटिल्य और कृष्ण से किया जाता है, कौटिल्य और कृष्ण से किया जाता है। यहाँ तक कि आप देखते होंगे कि अमृत बाजार पत्रिका में भी बंगाल विभाजन का और संजीवनी जो कृष्ण कुमार मित्र ने लिखा, इसमें भी बंगाल विभाजन का जो विरोध है प्रकट किया जाता है। तो इतना भी अगर पढ़ लेते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित तो प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि बंगाल विभाजन से प्रश्न कभी कभी बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से, और ये कंडीशन पैदा हो जाता है क्योंकि देखते होंगे कि इस समय जिस तरीके से उग्रपंथी अपने विचारधाराओं को बहुत तीव्र गति से फैला रहे थे, और साथ ही साथ हिंदुत्व की एक विचारधारा जो बढ़ रही थी, जो सांप्रदायिकता का कहीं ना कहीं बीज भी बो रहा था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कांग्रेस से या मुसलमान समुदाय की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो लोग अलग थलग महसूस कर रहे थे। उनके अंदर डर की भावना फील हो रही थी, जिसके वजह से 1906 में उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन किया। और मुस्लिम लीग के गठन के पीछे के कारण को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे क्या क्या राज है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, है ना, जिसके वजह से मुस्लिम लीग का गठन होता है, क्या वजह है, क्या इसमें हिंदुत्व और ख़ास करके ऐसे राष्ट्रीय नेताओं का योगदान रहा है या क्या वजह रहा है ना, वो सारा चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।